आज शहीदी दिवस है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन पर 3 व्यक्ति, महान व्यक्तित्व भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों के शहादत का दिन है। और थोड़ा ट्रेस करेंगे, थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ तो फ्रीडम स्ट्रगल में शुरू में ही कुछ लिबरल लोग थे जो कि अपने मांगों को रखे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि अपनी मांगों को उग्रता से रखे, जिसमें कि लाल बाल पाल का नाम आता है, और कुछ रिवॉल्यूशनरी थे जिनको कि लगा कि आजादी संभव नहीं है। तो वैसे लोगों से संबंधित है आज का दिन। वास्तव में शहीद भगत सिंह का जो सोच था वो समाजवादी सोच के आदमी थे। उन्होंने जिस समय असेंबली में बम फेंका, बम थ्रो किया, उस समय भी उन्होंने वही नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और साम्राज्यवाद का अंत। 3 ही बातें उन्होंने लगातार नारे लगाए। वो थे, और उस समय एक बहुत ही कम एज का उनसे भी बटुकेश्वर दत्त थे। 2 आदमी उस समय असेंबली में थे। और 8 अप्रैल को 29 को उस समय जो सेंट्रल असेंबली था, उस समय एक बिल रखा गया था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और 2 ऐसे बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जिस समय भगत सिंह ने जिस समय असेंबली में बम फेंका, उस समय किस बिल पर बहस चल रहा था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। टाइम था उस समय दिन का 12:30, और विठल भाई पटेल थे, वो स्पीकर के रोल में थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए जैसे ही उन्होंने रूलिंग शुरू की, बतानी शुरू की, उसी समय विजिटर्स गैलरी में 2 नौजवान आते हैं और बम को थ्रो करते हैं। उसमें भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। और इन्होंने यही नारे लगाए, क्योंकि ये लोग समाजवादी मूल्यों से प्रभावित थे, क्योंकि ये लोग सर्वहारा के हित की बात करते थे, मार्क्सवाद से प्रभावित थे, लेनिन से प्रभावित थे। इन पर उनका असर था। क्योंकि इसमें यह है कि गरीबी नहीं बल्कि पहले अमीरी खत्म होनी चाहिए। इनका यही नारा था कि मानते थे कि सोसाइटी में हमेशा ही 2 तरह के लोग होते हैं, एक अधिकार से संपन्न होते हैं और एक अधिकार से विहीन होते हैं। और जो अधिकार से संपन्न लोग होते हैं वो लोग अतिरिक्त मूल्य की चोरी करते हैं, वो संपत्ति की चोरी करते हैं और मजदूर को उतना ही देते हैं जितना से उसका काम चल जाए। और हर दौर में वर्ग संघर्ष चलता है, क्लास स्ट्रगल चलता है। कभी एंशिएंट पीरियड में स्वामी और दास होता है, मेडिएवल पीरियड में सामंत और कृषि दास होता है, और वहीं आधुनिक काल में इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर हो जाता है। और जो ये थ्योरी ऑफ सरप्लस दिया कि अतिरिक्त मूल्य की चोरी होती है, उन्हीं से लोग प्रभावित थे। या कहे कि इसमें निश्चित रूप से जो भी दबे हुए लोग हैं उन लोगों के द्वारा निश्चित रूप से क्रांति होगी और इनकी सत्ता समाप्त होगी। और नारे का भी यही अर्थ था, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब यही होता है कि परिवर्तन जिंदाबाद। क्योंकि इसमें वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि चेंज आना चाहिए। अभी तक जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको खत्म किया जाए, इसलिए नारे लगाते थे कि इनकलाब जिंदाबाद। आज भी लोग लगाते हैं। किसी बड़े सत्ता के विरुद्ध जब भी जहां लोग यूनाइट होते हैं, अपने मांगों को रखते हैं, तो कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, मतलब परिवर्तन जिंदाबाद, परिवर्तन हो। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें कुछ लोग राजा के अधिकारों के समर्थक थे और कुछ लोग चाहते थे कि ये किंगशिप खत्म हो, राजा खत्म हो, मोनार्की खत्म हो। और उस समय लुई 16 था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में। तो जो लोग
अधिकारों के विरोधी थे, उन्होंने लेफ्टिस्ट कहलाए, क्योंकि राजा के वो बाएं ओर बैठते थे, लेफ्ट साइड में बैठते थे। आज भी आप देखिएगा किसी भी कंट्री में जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे इंडिया में भी देखिए कि रूलिंग पार्टी होती है, नरेंद्र मोदी है, या यहाँ पर जो भी सैनिक की गवर्नमेंट है, नायब सैनिक की, तो ये राइट साइड में बैठेगी, और जो भी अपोजिशन के लोग होंगे वो लेफ्ट साइड में बैठते हैं। और लेफ्ट साइड वाले हमेशा ही परिवर्तन की बात कहते हैं। ये ट्रायल हुआ और दोनों को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन तब तक एक केस और आ गया, वो केस था सैंडर्स की हत्या। जब साइमन कमीशन आ रहा था, जब साइमन आया उस समय साइमन गो बैक के नारे लगे, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहा था। 1909 में हुआ था, 1919 में हुआ था, और फिर 10 साल के बाद होने वाला था 29 में। उसी के लिए साइमन कमीशन आया और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। उसको लेकर के जो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय, उनको उसमें जो प्रोसेसन को लीड कर रहे थे, उसमें उनको चोट लगी और वो घायल हो गए। इसका भी बदला लिया लोगों ने, और उसमें 2 आदमी और जुड़ गए, सुखदेव और राजगुरु, और यही 3 व्यक्तियों को एक्सक्यूट किया गया, फांसी दी गई। और शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसी के लिए आज भी याद किए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति जो आजीवन कारावास हुआ, बटुकेश्वर दत्त, जिनके फैमिली से खुद मैं मिला हूँ। उनके परिवार के लोग टीचिंग जॉब में हैं पटना यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बहुत नज़दीक से उस परिवार को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये 3 व्यक्ति उसमें एक्सक्यूट हुए थे और एक व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ था। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।